नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मौसम ने अचानक बदले तेवर। भीषण गर्मी के बाद आंधी तूफान के साथ जमकर हुई बारिश। दो पक्षों के बीच हुआ विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। बूढ़े और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। समान गोलीकांड के शूटरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल। और सिमरिया विधायक ने प्रशासन पर साधा निशाना, लगाए गंभीर आरोप। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। सिलचट गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। सिलचट गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। जी हां, खबर रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र से है, जहां सिलचट गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और लाठी डंडे चले हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलचट गाँव में दो पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद बात इतनी बढ़ी कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। वहीं एक पक्ष के लोगों ने जमकर लट्ठ बरसाए। मारपीट में घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक पक्ष के लोग लट्ठ बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। यहां तक कि महिलाओं के ऊपर भी लाठी डंडों से जमकर वार किया जा रहा है। वहीं गुड़ थाना क्षेत्र के सिलचट में मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने मामले की गंभीरता को लेते हुए दोनों पक्षों के ऊपर गुड़ पुलिस को तत्काल FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। गुड़ पुलिस ने दोनों पक्षों को मिलाकर कुल 6 लोगों के ऊपर 294, 323, 506 और 34 के तहत मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। सुहागी टोल प्लाजा में हुए विवाद का CCTV फुटेज इन दिनों वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कुछ युवकों ने उत्पात मचाते हुए टोल प्लाजा के कांच तोड़ दिए थे। सुहागी टोल प्लाजा में एक बार फिर विवाद हुआ है। कुछ युवकों ने टोल प्लाजा पहुंचकर उत्पात मचाया है। कर्मचारियों के साथ गाली गलौज करने के साथ ही कंट्रोल रूम के कांच के पत्थर तोड़ दिए। पूरी घटना टोल प्लाजा में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। कर्मचारियों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि 1 महीने पहले अपराधियों का टोल प्लाजा में विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने बुधवार सुबह 8 बजे आरोपी कार में सवार होकर प्लाजा पहुंचे और कर्मचारियों को धमकाने के साथ ही उनके साथ गाली गलौज करने लगे। इस दौरान एकत्रित हुए कर्मचारियों ने समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी और कंट्रोल रूम का कांच पत्थर मारकर तोड़ दिया। इसको ये बैठाएंगे नीरज की व्हाट्सएप फोन में है पीछे बढ़ती गर्मी के दौरान आज 3 बजे के बाद अचानक मौसम ने अपने तेवर बदले और तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ा राहत जरूर मिली है। तेज धूप और गर्मी के बीच अचानक से मौसम ने अपने तेवर बदल दिए। दोपहर बाद शुरू हुई झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। पिछले 1.5 माह से लोग तेज धूप और गर्मी से बेहाल थे। सुबह होते ही सूर्य देवता की तपन शुरू हो जाती थी, जो शाम तक चलती रहती थी। पंखे और कूलर भी गर्मी से राहत नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसे में आज मौसम ने करवट बदली। पहले तो तेज हवाओं ने लोगों को डराया, लेकिन बाद में शुरू हुई बारिश ने राहत दी। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के कई जगह और कई जिलों में बारिश हुई है। कल भोपाल, सिवनी, सतना सहित कई शहरों में पानी गिरने की खबरें आई थी। वहीं आज रीवा शहर के अलावा आंचलिक क्षेत्रों में भी पानी गिरने की खबरें आ रही हैं, जिससे मौसम सुहाना होने के साथ ठंडा हो गया है और कुछ समय के लिए ही, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत मिली है। रीवा के PM श्री केंद्रीय विद्यालय 1 की अटल लैब में नए प्रयोग हो रहे हैं। एक लड़के ने तो हर साल मरने वाले 10 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए एक ऐसा प्रयोग कर डाला जिससे उनकी जान बचाई जा सके। इसके अलावा भी और भी कई प्रयोग पाइपलाइन में मौजूद हैं, जिसके चलते प्रयोग को पूरा करने के लिए उसे 72,000 रुपये का आर्थिक मदद मिला है। प्रयोग पूर्णता की ओर है। जल्दी ही उसकी टेस्टिंग रीवा के संजय गांधी अस्पताल में प्रारंभ हो जाएगी। रीवा के PMC केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में कई कमाल किए हैं। चाहे मामला सुरक्षा महिला का हो, चाहे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन से गिरने का, विकलांग लोगों के लिए सड़क में चलने का हो या कंप्यूटर चलाने का, रोड क्रॉस करते समय डिवाइडर का हो या खेत खलिहान की बात हो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, विज्ञान की तकनीक की बात, सभी फील्ड में लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं। उनके मॉडल बन रहे हैं। एक लड़के ने साल में मरने वाले लगभग 10 लाख लोगों को बचाने के लिए अस्पतालों में लगने वाली बोतलों में स्लाइंज में ध्यान न देने की वजह से
एयर बबल्स आ जाने की से मरीजों की मौत हो जाती है, जिसके चलते उनके इस प्रयोग को और भी तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार से 72,000 की आर्थिक मदद मिली है, जिसकी पहली किश्त उनको प्राप्त हो गई है। बहुत ही जल्द ये प्रयोग मूर्त रूप लेगा और प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बतौर प्रयोग प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसके चलते इस समय केंद्रीय विद्यालय का टीचिंग डिपार्टमेंट भी बच्चों के साथ जी जान से जुटा हुआ है। आखिर उनके स्कूल की रेपुटेशन का सवाल है। ये प्रयोग सफल होने के बाद कहा जा सकता है कि देश प्रदेश ही नहीं पूरी दुनिया में केंद्रीय विद्यालय पीएम श्री रीवा का नाम जाना पहचाना जाने लगेगा। हमने स्कूल टीचर सहित छात्राओं से बात की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि कक्षा 9 में जब मैं अस्पताल गया था तो वो समस्याएं देखी। नर्स लगातार मरीजों के परिजनों के साथ बोतलों पर नज़र रखने की बात कह रही थी। उसके बाद से ही ये प्रयोग करना शुरू कर दिया था। सुनिए टीचिंग स्टाफ और छात्र का क्या कहना है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम सर्वाइवल बडी है। ये प्रोजेक्ट का प्रॉब्लम मुझे संजय गांधी हॉस्पिटल में जब मैं लेबर रूम में गया तब मुझे पता चली। वहाँ पर देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स हो जाते हैं एक साथ कभी कभी। तो क्या होता है कि सलाइन बॉटल्स नर्स पेशेंट्स को देते हैं, पेशेंट्स उसको नहीं संभाल पाते क्योंकि अनएजुकेटेड होने के कारण। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू किया 9th क्लास में। अब मैं जब उसको मैं धीरे धीरे बना रहा था उसमें मैंने चेंजेस किए। अब ये ब्लड एम्बोलिस की जो प्रॉब्लम है इससे इसकी जान बच जाती है, क्योंकि अगर ब्लड एम्बोलिस हो जाता है तो ब्लड क्लॉट होने से हार्ट अटैक आ जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने इसका सॉल्यूशन बनाया। अगर हम लोग किसी भी नर्स को लेते हैं तो वो मिनिमम 10,000 लेती है, पर एक किट 2,000 का होता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल रहेगा और बजट फ्रेंडली रहेगा एक हॉस्पिटल के लिए। अगर हम एक किट लाएंगे उसमें 3 पेशेंट्स को हम साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसका मोबाइल का ऐप है, मोबाइल से सब कोई डॉक्टर वो कर सकता है। ये ऑटोमेटिक वर्क करता है, AI पे वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका खुद का ब्रेन है, खुद सोच सकता है। इसमें डिफरेंट मेडिसिन का वर्क है। इस प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितना पैसा मिला आपको? हमें टोटल 62,000 का फ़ंड मिला है गवर्नमेंट से। अब हम लोग इसका पेटेंट करवाने वाले हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर, जिसमें हमें गवर्नमेंट 2 लाख से ऊपर भी का मदद करेगी जो लॉ फीस है। और उसके बाद हम अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे तो 10 लाख से प्लस की जो अमाउंट है हमें मिलेगी अपनी स्टार्टअप स्टार्ट करने में, जिसमें हम लोग फर्स्टली अपने लोकल हॉस्पिटल्स में इस किट को ज्वाइन करेंगे। अभी हमारी सर्टिफिकेशन संजय गांधी हॉस्पिटल से चल रही है, जिससे हम लोग इसका सर्टिफिकेट क्लैरिफाई कराएंगे कि ये प्रोजेक्ट वर्किंग है और हम इसको सारे पेशेंट से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी SCMH में क्या वर्क कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट ये वर्किंग प्रोजेक्ट है। अभी ये तो डमी प्रोजेक्ट है, पर हम लोगों ने एक वर्किंग प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। जब हम इसको सेट करेंगे हॉस्पिटल में, हम उनको पेशेंट्स को पूरे डॉक्टर्स की प्रेजेंस में हम पेशेंट के सामने उसको सेट करेंगे और फुल ट्राई करेंगे कि हम उसको बना सके। हम लोगों ने 1-2 बार ट्राई किया है, पर वो कहीं अनहाइजीनिक होने के कारण हम लोग कैंसिल करते रहे। पर अब हम लोगों ने पूरा हाइजीनिक प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि अगर अनहाइजीनिक रहेगा तो वो पेशेंट के लिए बहुत प्रॉब्लम रहेगा। इसीलिए हम लोग कोई भी क्रिटिकल कदम नहीं उठा सकते पेशेंट के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद पांडे है। ये शरद पांडे का जो प्रोजेक्ट है सर्वाइवल बडी, ये 4 चरणों में इसको कंपटीशन हुआ और सारा ही कंपटीशन बहुत ही कठिन था। यहाँ पर इस स्थिति तक पहुँचने में इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और ये सब कुछ हमारी जो सरकार है वो विकसित भारत के लिए पीएम श्री योजना में ATL में बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जिसमें वो फंड्स दे रही हैं बच्चों को कि उनको आर्थिक प्रॉब्लम्स ना आए। और बच्चों की जो सोच है उससे वो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे पास जॉब्स नहीं हैं, उस बात से हटकर वो खुद एंटरप्रेन्योर बने, दूसरों को जॉब्स दें और अपने स्टार्टअप्स खोलें। उसके लिए गवर्नमेंट पूरी मदद दे रही है। बहुत सारी स्कीम्स हैं। प्रोजेक्ट में क्या है खास? प्रोजेक्ट में यही है कि ये बहुत सारा, अभी जैसे बच्चे ने बताया कि ये 10,000 रुपये एक नर्स को, मिनिमम 10,000 रुपीज़ एक नर्स को रोकने में रखता है। एयर एम्बोलिज्म वगैरह, कई बार कैंसर की मेडिसिन से छोटे छोटे ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, वहाँ पर बहुत ही ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है। लेकिन एक ऐप के माध्यम से हम बहुत ईजीली उसको मॉनिटर कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल कॉस्ट। तो हमें मैनुअल कॉस्ट को कम करना है। इन छोटे छोटे बच्चों के जो माइंड्स हैं वो हमारी ये हेल्प कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमारी बहुत मदद कर रही है इस बात में। वी आर सो मच थैंकफुल टू पीएम श्री स्कीम्स, जिसके थ्रू ये सब हो रहा है। और ATL कितने पैसे मिले हैं? इसके लिए हमें 2 राउंड्स में पैसे मिले हैं। अभी हमें 30,600 रुपीज़ मिला है, वो पूरा इन्वेस्ट हो गया है लगभग। अभी हमें सेकेंड राउंड में हमने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेज दी है। अब हमें सेकेंड राउंड में फिर से पूरा पैसा बाकी आ जाएगा। और कोई उसके लिए ये नहीं है कि आप हमको ये रसीद दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली दे आर आस्किंग फॉर द मेंटर्स टू स्पेंड द मनी
और बच्चे को देखते रहें कि कहाँ ज़रूरी है, खर्च करते रहें। ये इतना सहूलियत से बच्चे को खर्च करने को मिल रहा है, तभी वो इतने अच्छे से बना पा रहा है। तो पीएम श्री योजना और ये जो SIC, ये स्कूल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत इसने ये प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें इसको लाभ मिला। मैं रोली वाजपेयी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रीवा से। हाँ, नमस्कार। मैं उप प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 रीवा। आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय को PM श्री स्कीम के तहत विद्यालयों में चयनित किया गया है और इस योजना के तहत हमारे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए बच्चे डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या दूसरों को किसी प्रॉब्लम में उलझा हुआ देखते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे सॉल्यूशंस के माध्यम से बच्चे अपने अटल लैब में आके प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिवाइसेस अवेलेबल हैं, विभिन्न प्रकार के सेंसर्स अवेलेबल हैं, 3D प्रिंटर की उपलब्धता है और ऐसी ज़रूरत की सभी डिवाइसेस अगर बच्चों को रिक्वायर्ड है तो हम विद्यालय लेवल पर उन्हें उपलब्ध कराते हैं। और ये बच्चे छोटे छोटे मॉडल तैयार करके विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं। ये कई लेवल की प्रतियोगिताएं होती हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी जाती हैं। हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल में भी कई बार पार्टिसिपेट किया है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हमारे बच्चों के मॉडल 3 बार प्रदर्शित हो चुके हैं। तो ये अटल लैब बच्चों को ब्लूम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है और इसके माध्यम से बच्चे जो भी अपनी क्रिएटिविटी है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं और साथ ही साथ समाज के लिए उपयोगी प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार PM श्री योजना के तहत इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए हमें फंडिंग करती है और बच्चों के इन उपकरण का प्रैक्टिकल मॉडल तैयार करने के लिए जो भी खर्चा होता है ये भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और ये छोटे छोटे बच्चे इन लैब में प्रयोग करते हुए आज सेल्फ डेवलपमेंट के फील्ड में जा रहे हैं, आत्मनिर्भर हो रहे हैं। और एक छोटे बच्चे से जैसे अभी आपने बात करी और देखा कि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि वो रोजगार की तलाश करने वाला बच्चा नहीं होगा, बल्कि भविष्य में वो जाकर के ऐसे उद्यम डेवलप करेगा कि बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सकता है। तो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के साथ साथ उनमें एक उद्यमिता की भावना को विकसित करना, ताकि भविष्य में ये रोजगार की तलाश में भटकते हुए बच्चे न रहें, बल्कि ये आत्मनिर्भर भारत के ऐसे सदस्य बने जो देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या को समाधान करने में भी सहयोग कर सकें। तो इस प्रकार का माहौल हम विद्यालय के माध्यम से दे रहे हैं और हम भारत सरकार की इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद देते हैं कि ये योजनाएं बच्चों तक आज की डेट में पहुंच रही हैं और बच्चे इस प्रकार के प्रयोग कर पा रहे हैं। मेरा नाम सुनील कुमार तिवारी है, मैं विद्यालय का उप प्राचार्य हूँ। जब भी हम मार्केट से गोल्ड खरीदते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि उसकी जो भी हमें सामान ले रहे हैं वो प्रॉपर प्योर है या नहीं। जैसे अगर ज्वेलर ने हमें बताया कि वो 24 कैरेट का है तो वो 24 कैरेट का ही दे रहे हैं या 23 का। तो ये चेक करने के लिए कॉमन पीपल के लिए एक BIS केयर ऐप लॉन्च हुआ है, जिसमें हम HUID नंबर डाल के डायरेक्ट पता कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही कि वो प्योर है और जितना हमें बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ही दिया जा रहा है। हर गोल्ड ज्वेलरी के पीछे एक HUID नंबर होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम BIS केयर ऐप में डाल के उसमें पता कर सकते हैं उसकी प्योरिटी, उसके पूरे स्टैंडर्ड्स, उसकी क्वालिटी, हर चीज़ आ जाएगा, जिससे कॉमन पीपल इजीली पता करके प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। बीते दिनों बिजली विभाग के इंजीनियर पर गोली चलाने वाले अपराधियों को रीवा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीते दिनों समान थाना अंतर्गत नेहरू नगर में रहने वाले MPV के इंजीनियर के ऊपर कुछ अपराधियों ने गोली चलाकर प्राणघातक हमला किया था। हालांकि उनकी जान बच गई थी। बताया जा रहा है कि हर्ष द्विवेदी नाम के युवक पर अपराधी हमला करना चाहते थे, लेकिन बीच में इंजीनियर आ गए और घायल हो गए। वारदात में शामिल आरोपी रोशन गुप्ता उर्फ रॉक्स, अनुज द्विवेदी और सुजल मिश्रा को आज रीवा पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय भेजा, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत के इटमा गांव में लोग तेंदुए की वजह से दहशत में थे। ग्रामीणों द्वारा वन कर्मियों को सूचना दी गई। इसके बाद विभाग के कर्मचारियों ने पकड़कर जंगल में छुड़वा दिया है। रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत इटमा के लोग तेंदुए की वजह से दहशत में थे। ग्रामीणों द्वारा महीनों से वन विभाग अतरैला को शिकायत दर्ज कराई गई कि जंगल में तेंदुए द्वारा मवेशियों पर हमला किया जा रहा है, जिसकी सूचना अतरैला वन विभाग को भेजी गई। वहीं वन विभाग अतरैला रेंजर शुभम दुबे ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर हमने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है। इसके बाद रेस्क्यू टीम द्वारा जंगल में ट्रैप बिछाया गया और टीम
लगी रही है। आज सुबह 5 बजे सफलता हाथ लगी। वहीं तेंदुए को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे उचित स्थान पर भेज दिया है। उच्च रेस्क्यू टीम द्वारा जंगल में ट्रैप बिछाया गया था और टीम भी लगी रही। वहीं सुबह सुबह तेंदुए की गिरफ्तारी देखने तमाशबीन भी उपस्थित रहे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर की सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन की नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। 10 मई को अक्षय तृतीया है। इस संबंध में देखिए रीवा 24 की खास रिपोर्ट ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल के साथ। इस बार अक्षय तृतीया पर शादियों के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, लेकिन सोना खरीदना खास रहेगा। ज्योतिष के मुताबिक सुबह 9 बजे से रात 9:30 बजे तक सोना खरीद सकते हैं। इसके लिए 3 मुहूर्त रहेंगे। सोने की कीमतों में आ रही तेजी देखकर बिजनेस एक्सपर्ट का कहना है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदा तो अगले साल 20% तक रिटर्न मिल सकता है। इस संबंध में ज्योतिर्विद एवं वास्तुविद डॉक्टर संदीप शुक्ला का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। अक्षय तृतीया के पीछे का इतिहास बहुत बेहद और बहुत शुभकारी है। अक्षय तृतीया के दिन जो है भगवान विष्णु के चरणों से जो है गंगा निकली थी, और इसके कारण जो है गंगा स्नान करना चाहिए या फिर गंगा जल डालकर जो है अक्षय तृतीया के दिन नहाना चाहिए। इसी दिन जो है अन्नपूर्णा भी जो है अक्षय तृतीया के दिन जो है अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था, तो अन्नपूर्णा की भी जो है पूजा करनी चाहिए, अन्न की पूजा करनी चाहिए, अन्न दान देना चाहिए, दान दक्षिणा चाहिए। ये तिथि ऐसी होती जो अक्षुण नहीं होती, इस तिथि का कभी क्षय नहीं होता। इसके कारण क्या है, कोई भी दान पुण्य अगर आप करते हैं तो वो उसका क्षय नहीं होता। तो अक्षय तृतीया के दिन जो है दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, और खासकर जो है इस बार अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को पड़ रही है, तो रोहिणी नक्षत्र में पड़ने का भगवान कृष्ण की उपासना करना जो है अत्यधिक जो है महत्व रखता है, और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। इसी दिन जो है त्रेता में जो है भगवान परशुराम का भी जो है जन्म हुआ था, और परशुराम का अवतार हुआ था। नारायण के जो है अवतार माने जाते हैं परशुराम, तो परशुराम जयंती भी लोग जो है मनाते हैं। साथ में अक्षय तृतीया के दिन जो है आप कोई शुभ काम कर सकते हैं। चारों दिशाएं इस समय जो है खुली हुई रहती, कोई भी शुभ काम करते हैं तो वो काम जो है अक्षुण रहता है। तो इसके कारण अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है, वैदिक महत्व है, वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्व है, आध्यात्म में बहुत महत्व है। अतः जो है इसको उल्लासपूर्वक और साथ में जो है धार्मिक महत्वों के साथ मनाएं तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सिमरिया विधायक ने कलेक्टर, आबकारी व खनिज विभाग पर निशाना साधते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिमरिया विधायक, जिले के सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने खनिज विभाग पर लाखों रुपए महीना वसूली करने सहित आबकारी विभाग व फर्जी बैंक गारंटी फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। उन्होंने कलेक्टर पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार खाद्यान्न में होता है। चारों तरफ लूट मची हुई है, लेकिन कोई अधिकारी पहले तो रीवा आना नहीं चाहता और आग जाता है तो फिर जाना नहीं चाहता। खनिज विभाग में पदस्थ वीर सिंह 15 सालों से जमे हुए हैं। क्योंकि 5% बिलों से ज्यादा रेट भर दोगे तो कैंसिल कर देते हैं, गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है, क्योंकि इतना रेट आया ही नहीं। अभी चुनाव के दौरान भी टेंडर आयोजित किए गए, ये इनको मिला, पूरा टेंडर फिक्सिंग का खेल। मैं लोगों से कह रहा था कि ये सब मिले हुए हैं और एक ही आदमी की ये सब टेंडर है, आप नहीं मान रहे थे। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। रीवा रिंग रोड बेला से गोविंदगढ़ क्यों बन रही है, क्या जरूरत थी? वो इसलिए जरूरत थी कि गोविंदगढ़ मतलब से रोड में सिलपरा से जो ये रिंग रोड बनी हुई है, जो यहां आकर आपको रतहरा में जोड़ती है, ये छोटी सी है, 12-13 किलोमीटर की। आप भी जानते हैं रिंग रोड किसकी है, ये माननीय मंत्री महोदय का, सबको पता है। ये किसी और का था, फिर एसपीवी क्लास में इसको ले लिया गया। अब इसमें 150 रुपए एक ट्रक का लगता है, बाईपास में 300 रुपए लगता है। अगर इस रोड से ट्रक निकले और उधर एक ऐसी रोड बन जाए जिसमें कोई टोल ना लगेगा, तो फ्री में उसकी लंबाई भी 2-3 किलोमीटर कम हो जाती, कोई टोल नहीं लगेगा, तो गोविंदगढ़ तक अपने आप आएगा। और गोविंदगढ़ रोड से फिर अगर वहां निकलेगा तो कहां से जाएगा, उस टोल से जाएगा। तो वहां जो अभी 4 लाख का टोल आ रहा है, 5 लाख का, वो कितने का हो जाएगा? 15 लाख का हो जाएगा। 150 के भाव से आएगा तो 15 लाख का। तो इस तरह से अभी 3 साल उसका पीरियड बचा। अगर 3 साल हो गया तो 100 से 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त कमाई हो जाएगी। दूसरा, ये जो रिंग रोड का टेंडर था, ये डाला तो बनाया तो किसी और उद्देश्य से गया, अपने लिए सब सेट किया गया, लेकिन हैदराबाद में बैठा एक वशिष्ठा ने इसका टेंडर डाल दिया 2 साल पहले। ये टेंडर मिल गया वशिष्ठा कंपनी को। अब वो जब रीवा आया तो उसको रीवा के दर्शन हुए, मंडी ने उसको काम ही नहीं करने दिया, उसको जगह नहीं मिल रही, पटवारी खसरा देने को तैयार नहीं, कोई गिट्टी देने को तैयार नहीं। अंतिम वो मजबूर होकर किसको टेंडर दे दिया? साहब को ही टेंडर दे दिया कि साहब आप ही ले लीजिए, और पैक टू पैक दे दिया कि जो उसका रेट था, जो उसको पेमेंट हो रहा था, उसी में उसने दे दिया। और जब काम चला तो कहा गया कि नहीं, तुमने रेट कम डाला है, ये तुम्हारी गलती, हम तो स्वार्थ के हिसाब से लेंगे। बेचारे ने 8 करोड़ रुपए कहीं से कर्जा वर्जा लेके अलग से दिया, जो विभाग से मिला उसके अलावा दिया, और साथ में भोजन कर रहा था, गर्व महसूस कर रहा था कि हमारे बड़े संबंध हैं। और इधर क्या हुआ कि आप देखिए, रीवा में सीवर लाइन में 10 साल से टाइम एक्सटेंशन मिल रहा, विभिन्न रोडों में 10-10 टाइम एक्सटेंशन मिलते हैं, उसको मात्र 6 महीने का टाइम एक्सटेंशन मिला। और जैसे उसने टाइम एक्सटेंशन का दोबारा एप्लीकेशन लगाया, काम फुल स्पीड में था। इसी बीच इधर पैरेलल रूप से चुपचाप अधिकारियों ने एक पैरेलल बना दिया था एस्टीमेट, जो टेंडर 180 करोड़ का था, उसमें आधा काम हो जाने के बाद वो टेंडर नए सवार पे और उसके पुराने कामों का भुगतान न करके उसको वो चिल्लाता रहा, वो लड़ रहा कि मेरा बिल बना दो, न बनाकर इस नए सवार में लेकर कि मतलब उतना काम नहीं हुआ है ये दिखाकर और नए वाले को पेमेंट कर देंगे। अब आप सोचिए, आधा काम होने के बाद दूसरा टेंडर 225 करोड़, 180 करोड़ का टेंडर, 50% काम हो गया तो कितने का बचा है? 90 करोड़, 100 करोड़ का होना चाहिए।
तो अब कितने का लगा? 225 करोड़। और उस बेचारे की 8 करोड़ की बैंक गारंटी कैश करा ली गई, जब्त हो गई। उसका भांजा जिसको ये काम मिला था वो बेचारा सुसाइड कर, और मैंने आप देखिए अंधेर कर दी पाप ऊपर से। और इसके बाद टेंडर सेट करके टेंडर डाला गया। टेंडर में जो जेवी बनी उसमें 3 लोग, विंध्या जो सिरमौर चौराहा का पुल बना रहा, क्लासिक जिसके नाम से माननी के पूरे काम चलते हैं, और एक और तीसरा BR गोयल जिसने रतहरा से चौराहा बनाया है। मैं कहता था ये किसी और का काम है। तीनों मिलकर डाल रहे हैं, तीनों की जेवी है, मतलब तीनों एक ही हैं। इसका मतलब कि पहले के भी काम तीनों के गुरु कोई एक ही व्यक्ति मालिक थे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।